आखिर कौन है अछूत? एक बार भगवान गौतम बुद्ध एक प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। महात्मा बुद्ध को यूं मौन देख शिष्यों के मन में चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि कहीं महात्मा बुद्ध शारीरिक रूप से अस्वस्थ तो नहीं है। अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए आखिरकार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछ ही लिया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आज आप इतने मौन क्यों हैं? महात्मा बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिए। इसके बाद दूसरे शिष्य ने फिर वही सवाल पूछा, गुरुदेव, आप अस्वस्थ तो नहीं हैं? लेकिन महात्मा बुद्ध फिर से कोई उत्तर ना देकर मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति के जोर जोर चिल्लाने की आवाज़ आई। वो कह रहा था कि आज आपने मुझे धर्मसभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? उस व्यक्ति के सवाल का भी बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद करके ध्यान मगन हो गए। व्यक्ति चिल्लाते हुए बाहर से फिर से वही सवाल दोहरा रहा था कि मुझे धर्मसभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। धर्मसभा में उपस्थित महात्मा बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उस व्यक्ति का समर्थन करते हुए महात्मा बुद्ध से कहा, गुरुदेव, उस व्यक्ति को धर्मसभा के भीतर आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, नहीं, उसे धर्मसभा में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? बुद्ध के मुख से ये शब्द सुनकर सारे शिष्य आश्चर्य में पड़ गए थे कि आखिर आज गुरुदेव को हुआ क्या है। वो छुआछूत कब से मानने लगे? सभी शिष्यों मन के उठ रहे भाव को तोड़ते हुए बुद्ध ने कहा, हाँ, वो अछूत है क्योंकि आज वो अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है और क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसके विचार तरंगे दूसरे को भी प्रभावित करता है। इसीलिए इसे आज धर्मसभा के बाहर ही रहना चाहिए। उसे वही खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध होना पड़ेगा। शिष्य समुदाय समझ गए कि महात्मा बुद्ध क्या समझाना चाह रहे थे। वह अस्पृश्यता और अछूत के बीच के अंतर को समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी अपनी गलती का बहुत पश्चाताप हुआ और इसके बाद उसने कभी भी क्रोध ना करने का प्रण लिया। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान की। आशा करता हूँ इस कहानी के माध्यम से आपको अछूत के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। ऐसे ही जीवन का हर रहस्य को समझना चाहते हैं या ऐसे ही बातों को जानने की जिज्ञासा रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।